नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आज देखिए आप लोगों की कुछ डिमांड थी, उसी से मैं कुछ लेकर आई हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने एक सवाल पूछा था और आज सुबह से मैं लाई तो काफ़ी कुछ हूँ आप लोगों के लिए। पीजीटी में इंटरव्यू है और कैसे कैसे तैयारी करनी है, कुछ लोगों का जस्ट अभी है, शायद मेरा वीडियो मिले आप लोगों को तब भी शायद मुझे लगता 5 को भी इंटरव्यू है, तो हो चुका है कुछ का। सॉरी फॉर लेट, क्योंकि जो एक ही पोस्ट होती है आर्ट की मिससेलेनियस कैटेगरी में, तो उसमें आपको क्या करना होगा, उसमें आपको ग्रेजुएशन में आपके पास ड्राइंग होनी चाहिए और 12th में तो होनी ही चाहिए। हाई स्कूल इंटर में तो मांगते ही, हाई स्कूल इंटर डीएसएसबी का भी होता है और हाई स्कूल इंटर यहाँ पर भी होता है। तो 12th में मेनली है कि ड्राइंग होनी चाहिए, प्राविधिक नहीं उनको चाहिए, वो प्राविधिक नहीं मांगते हैं। और आर्ट डिज़ाइन मतलब हो या फिर उसके इक्वालेंट कोई और आप तो ड्राइंग में ही क्वालिफिकेशन मांगते हैं। ऐसे ही ग्रेजुएशन में भी आपको बीए ड्राइंग होनी चाहिए या फिर बीएफए या बीएफए किया हो या ललित कला अकादमी से कोई आपने डिप्लोमा किया हो, तो इस तरह से वो लोग मांगते हैं। आईजीडी बॉम्बे जो मांगते हैं, मैंने देखा आईजीडी बॉम्बे कई जगह पर कराया जाता है, ठीक है होता है, लेकिन जो डीएसएसबी और केबीएस में मांगते हैं तो उनका जो आईजीडी बॉम्बे होता है वो फुल मार्क्स वाला होता है, जिससे आप लोगों को ग्रेड दी जाती है। यूपी में मैंने देखा ग्रेड दिए हैं, मैंने भी काफ़ी लोगों को करवाया है, तो उसमें ग्रेडेड का सिस्टम होता है। लेकिन आप लोगों को जो सिस्टम दिया जाएगा, जो दिल्ली वाले या केवीएस एनबीएस वाले मांगते हैं, वो सिस्टम उनका होता है कि उसमें आपको ग्रेड के साथ साथ मार्क्स, मतलब पूरे जो 6 सब्जेक्ट का आपका पेपर होता है तो 6 सब्जेक्ट के अलग अलग मार्क्स, उसमें ऑब्टेन मार्क्स भी होना चाहिए। तो उसमें जब मार्क्स होंगे वही आपका वैलिड होगा। खाली जो ग्रेडेड सिस्टम वाला एक सर्टिफिकेट यूपी में मैंने देखा काफ़ी जगहों पर दिया जाता है, वो वैलिड नहीं होगा। तो इस चीज़ का भी स्पेशली आप ध्यान रखेंगे, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी देखिए सिलेबस के बारे में है, तो सिलेबस बाकी डीपली तो मैं बताऊंगी आप लोगों को आगे, लेकिन इसका जो सिलेबस होता है, इसका सिलेबस बहुत ईजी होता है। कुछ लोग इजी बताते हैं, कुछ टफ बताते हैं, तो इजी वैसे मुझे सभी का लगता है, क्योंकि यूपी टीजीटी का तो और भी इजी है। कैसे? अब आप सोचेंगे कि मैंने अभी केबीएस और डीएसएसबी का इजी बताया है, तो फिर यूपी टीजीटी का उससे इजी कैसे हो गया? यूपी टीजीटी का बाकी उससे भी इजी है। कैसे है देखिए, केबीएस में और डीएसएसबी में एक चीज और है कि डीएसएसबी में निगेटिव मार्किंग होती है, इंटरव्यू तो नहीं होता लेकिन निगेटिव मार्किंग होती है। और इसमें आपको फर्स्ट पेपर देना होता है। फर्स्ट पेपर में आपका इंग्लिश आएगा, डीएसएसबी में मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, जीके आएगा। ये 4 सब्जेक्ट का पेपर होता है फर्स्ट पेपर। सेकंड पेपर आपका आपके सब्जेक्ट से रिलेटिव होगा, जिसमें आपकी सिर्फ इंडियन हिस्ट्री पूछी जाएगी। और देखिए डीएसएसबी में जो ज़्यादा आता है वो स्थापत्य कला आता है, पीजीटी में ज़्यादा स्थापत्य कला देते हैं। टीजीटी में भी स्थापत्य कला काफ़ी आती है, लेकिन उस लेवल का नहीं आती जिस लेवल की पीजीटी में पूछ ली जाती है, ठीक है। तो इसमें आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं, कुछ गिने चुने जो जाने माने आर्टिस्ट, वही आपका वैलिड होगा। खाली जो ग्रेडेड सिस्टम वाला एक सर्टिफिकेट यूपी में मैंने देखा काफ़ी जगहों पर दिया जाता है, वो वैलिड नहीं होगा। तो इस चीज़ का भी स्पेशली आप ध्यान रखेंगे, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी देखिए सिलेबस के बारे में है, तो सिलेबस बाकी डीपली तो मैं बताऊंगी आप लोगों को आगे, लेकिन इसका जो सिलेबस होता है, इसका सिलेबस बहुत ईजी होता है। कुछ लोग इजी बताते हैं, कुछ टफ बताते हैं, तो इजी वैसे मुझे सभी का लगता है, क्योंकि यूपी टीजीटी का तो और भी इजी है। कैसे? अब आप सोचेंगे कि मैंने अभी केबीएस और डीएसएसबी का इजी बताया है, तो फिर यूपी टीजीटी का उससे इजी कैसे हो गया? यूपी टीजीटी का बाकी उससे भी इजी है। कैसे है देखिए, केबीएस में और डीएसएसबी में एक चीज और है कि डीएसएसबी में निगेटिव मार्किंग होती है, इंटरव्यू तो नहीं होता लेकिन निगेटिव मार्किंग होती है। और इसमें आपको फर्स्ट पेपर देना होता है। फर्स्ट पेपर में आपका इंग्लिश आएगा, डीएसएसबी में मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, जीके आएगा। ये 4 सब्जेक्ट का पेपर होता है फर्स्ट पेपर। सेकंड पेपर आपका आपके सब्जेक्ट से रिलेटिव होगा, जिसमें आपकी सिर्फ इंडियन हिस्ट्री पूछी जाएगी। और देखिए डीएसएसबी में जो ज़्यादा आता है वो स्थापत्य कला आता है, पीजीटी में ज़्यादा स्थापत्य कला देते हैं। टीजीटी में भी स्थापत्य कला काफ़ी आती है, लेकिन उस लेवल का नहीं आती जिस लेवल की पीजीटी में पूछ ली जाती है, ठीक है। तो इसमें आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं, कुछ गिने चुने जो जाने माने आर्टिस्ट हैं, जैसे राजा रवि वर्मा है, अवनींद्र नाथ है, रविंद्रनाथ ने, इस तरह के जो आर्टिस्ट हैं जाने माने, वो उन लोगों को ज़्यादा पूछते हैं। एम.एफ. हुसैन हैं, यामिनी राय, अमृता शेरगिल हैं, इनको ज़्यादा पूछ लिया जाता है। तो जो जाने माने
आर्टिस्ट हैं इनको तैयार करें। सिलेबस तो देखिए मैं करा ही रही हूँ, सब कुछ वही है, और आगे मैं आपको गाइडेंस देती रहूंगी जैसे जैसे मेरे वीडियोस आते रहेंगे आप लोगों के पास। केबीएस की बात की जाए तो केबीएस में थोड़ा सा चेंज होता है डीएसएसपी के अकॉर्डिंग। केबीएस में जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें मैथ्स नहीं आता है, उसमें मैथ्स का पेपर नहीं होता है। केबीएस में रीजनिंग आएगी आप लोगों के लिए, जीके आएगा, हिंदी भी आएगी, लेकिन मैथ्स नहीं आता है इसमें। केबीएस और एनबीएस दोनों में मैथ्स नहीं आता है, ये प्लस पॉइंट आप लोगों के लिए है। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, तो ये यहाँ पर आप लोगों के क्वालिफाई करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैम ने टीजीटी यूपी टीजीटी का पेपर बहुत आसान बताया, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है, देखिए मैं देखती हूँ कि कुछ लोग यहाँ पर तो सिर्फ यूपी टीजीटी में आपको सिर्फ आर्ट के पेपर की तैयारी करनी होती है, लेकिन डीएसएसबी और केबीएस एनबीएस में आपको फर्स्ट पेपर की भी तैयारी करनी पड़ जाती है, तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है कि आप आर्ट के साथ साथ और बाकी की 4 चीज़ें एक्स्ट्रा भी बढ़ेंगी। लेवल उसका इतना डाउन नहीं आता, आप देखेंगे लेवल उसका सेम वही आता है, 12th लेवल का उसमें पूछ लिया जाता है, तो लेवल तो डाउन नहीं आएगा, तैयारी आपको उसमें करनी पड़ती है। इसीलिए यूपी टीजीटी तो आप लोगों के लिए देखिए पीजीटी में इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है। पीजीटी में जो मेन चीज है, ये ना सोचिएगा कि आपको सिर्फ वह स्केचिंग बनाने के लिए देंगे, तो स्केचिंग के साथ साथ जो जितना भी सिलेबस आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसको भी आप लोग तैयार करें। जैसे आपका इंडियन आर्ट हिस्ट्री है, आपका पाश्चात्य है, तो दोनों को आप तैयार करके जाएंगे। और दूसरी चीज जो है वो है कि स्केचिंग मेन, देखिए आपसे स्केचिंग कैसे करवा लेते हैं वो, कि आपको कोई भी एक चीज़ दे देंगे स्केच कराने के लिए, या फिर सामने जो बैठे हैं उन्हीं को बोल देंगे कि हमारा ही पोर्ट्रेट बनाइएगा। तो इस तरह से आपकी स्केचिंग भी अच्छी होनी चाहिए, मेनली स्केचिंग ही करवाते हैं वो लोग। और अगर आप लोगों के पास मटेरियल है, आपका बनाया हुआ कुछ भी कैनवास है, मिनिएचर पेंटिंग है, आपकी और भी चीज़ें जैसे बनाई बीएफए एमएफए में कुछ चीज़ें बनाई हुई होती हैं, बीएफए एमएफए तो नहीं लेते हैं ये लोग, पीजीटी आपने एमए में कुछ बनाया है, जो भी आर्ट ड्राइंग पे बनाई है आपने, कुछ भी मटेरियल आपका है तो आप उसको अपने साथ ले जाएं। तो ये चीज़ें होती हैं पीजीटी इंटरव्यू के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और एक चीज़ जो मेन होती है इंटरव्यू में वो होती है, देखिए आप बिना घबराए आप लोग इंटरव्यू देंगे फुल कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि इंटरव्यू में सारी चीज़ें देखी जाती हैं। क्या क्या देखते हैं इंटरव्यू लेते समय? सबसे पहली चीज़ जो देखी जाती है वो देखी जाती है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, क्योंकि उसी कॉन्फिडेंस को लेकर आप पढ़ाने जाएंगे स्टूडेंट्स के सामने। 12th के स्टूडेंट्स आपको मिलते हैं और 12th के आप देखेंगे बहुत बड़े होते हैं, तो उस हिसाब से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी देखा जाता है कि आप में कितना कॉन्फिडेंस लेवल है, आप कितना अच्छे से उनको प्रश्नों के आंसर देते हैं। घबराइए बिल्कुल नहीं, उनके सामने घबराने वाली कोई बात नहीं है, घबराएंगे नहीं आप, बिना घबराए आपको आंसर्स देने होंगे। और जो भी आंसर आपको आते हैं फुल कॉन्फिडेंस से दीजिएगा, सब पढ़ा हुआ है, क्योंकि आप इतना अच्छी हाई मार्क्स लाकर क्वालिफाई हुए हैं, रिटर्न क्वालिफाई आप लोगों ने किया है, तो आप जानते ही हैं, जितना जानते हैं उतना आंसर दीजिएगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, क्योंकि वो सिर्फ उतना ही चाहते हैं। एक्सप्लेनेशन अगर मांगते हैं एक्सप्लेनेशन दीजिएगा, स्केचिंग करवाते हैं स्केचिंग कीजिएगा, सब कुछ आपको आता है, इतना टफ कुछ भी नहीं है। तो बहुत अच्छे से आप इंटरव्यू करेंगे, फुल कॉन्फिडेंस में जाकर पूरे विश्वास के साथ जाएंगे, ठीक है। एक आती है आपकी वेशभूषा, वेशभूषा भी बहुत ज़रूरी है, तो ज़्यादा सच सबर कर ना जाए, सच सबर कर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक टीचर की जो वेशभूषा होती है सादी सिंपल, उसी वेशभूषा में आप लोग जाएंगे। और अच्छे से मेरा बैच तो स्टार्ट हो ही चुका है, पढ़ भी रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स। सिलेबस के बारे में भी हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा, पहले हम देख लेते हैं अब पीजीटी का जो सिलेबस है। डीएसएसबी पीजीटी में सिलेबस नहीं क्वालिफिकेशन है, तो डीएसएसबी पीजीटी की जो क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आर्ट है तो इसमें मस्ट है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपने बीए किसी भी सब्जेक्ट से किया हो और 12th प्रावैधिक से कर लिया हो तो वो लोग आपको नहीं लेंगे। उनका मतलब है कि एक आपको जो आपने 12th में लिया है वही आपके पास ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए, फिर उसके बाद अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वही आपके पास एमए भी होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास जो दूसरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो है आपके लिए ललित कला अकेडमी का पीजीटी के लिए 5 ईयर का डिप्लोमा, जैसे बीएफए या एमएफए आता है, या फिर इससे अलग ललित कला अकेडमी के कोई डिप्लोमा आते हैं,
होते हैं वो 3-3, 4-4 साल के होते हैं, 5-5 साल के होते हैं ललित कला अकादमी के भी, आपने वो किया हो, मतलब पीजीटी के लिए वो 5 इयर्स से नीचे आपको नहीं लेंगे। 5 इयर्स का मतलब मान के चलिए आपके पास कोई डिप्लोमा हो, जैसे ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन, तो ये 5 इयर्स का हो जाता है। ऐसे ही आपको इसके इक्वल कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, ड्राइंग में चाहिए, मेनली ड्राइंग ही आपको चाहिए, सब्जेक्ट जो आपका होगा वो ड्राइंग ही होगा, तब आप पीजीटी के लिए क्वालिफाई होंगे। ठीक, उसके बाद ऐसे ही टीजीटी में होता है, अगर आपके पास ग्रेजुएशन में आर्ट नहीं है तो ग्रेजुएशन के लेवल का उसके इक्वालेंट क्वालिफिकेशन मतलब होना चाहिए। और इक्वालेंट में मतलब ये आएगा कि ललित कला अकेडमी का आपके पास कोई डिप्लोमा, वो ललित कला अकेडमी से ही मांगते हैं, तो ललित कला अकेडमी का आपके पास कोई डिप्लोमा हो तब आप टीजीटी के लिए क्वालिफाइड होंगे। ऐसे ही पीजीटी के लिए भी, और केवीएस और एनबीएस के लिए भी सेम आपके पास जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो यही रहेगी कि केवीएस और एनबीएस में जो एक ही पोस्ट होती है आर्ट की मिससेलेनियस कैटेगरी में, तो उसमें आपको क्या करना होगा, उसमें आपको ग्रेजुएशन में आपके पास ड्राइंग होनी चाहिए और 12th में तो होनी ही चाहिए। हाई स्कूल इंटर में तो मांगते ही, हाई स्कूल इंटर डीएसएसबी का भी होता है और हाई स्कूल इंटर यहाँ पर भी होता है, तो 12th में मेनली है कि ड्राइंग होनी चाहिए, प्राविधिक नहीं उनको चाहिए, वो प्राविधिक नहीं मांगते हैं, और आर्ट डिज़ाइन मतलब हो या फिर उसके इक्वालेंट कोई और आप तो ड्राइंग में ही क्वालिफिकेशन मांगते हैं। ऐसे ही ग्रेजुएशन में भी आपको बीए ड्राइंग होनी चाहिए, या फिर बीएफए या बीएफए किया हो या ललित कला अकादमी से कोई आपने डिप्लोमा किया हो, तो इस तरह से वो लोग मांगते हैं। आईजीडी बॉम्बे जो मांगते हैं, मैंने देखा आईजीडी बॉम्बे कई जगह पर कराया जाता है, ठीक है होता है, लेकिन जो डीएसएसबी और केबीएस में मांगते हैं तो उनका जो आईजीडी बॉम्बे होता है वो फुल मार्क्स वाला होता है, जैसे आप लोग ही हैं, जितना जानते हैं उतना आंसर दीजिएगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, क्योंकि वो सिर्फ उतना ही चाहते हैं। एक्सप्लेनेशन अगर मांगते हैं एक्सप्लेनेशन दीजिएगा, स्केचिंग करवाते हैं स्केचिंग कीजिएगा, सब कुछ आपको आता है, इतना टफ कुछ भी नहीं है, तो बहुत अच्छे से आप इंटरव्यू करेंगे, फुल कॉन्फिडेंस में जाकर पूरे विश्वास के साथ जाएंगे। ठीक है, एक आती है आपकी वेशभूषा, वेशभूषा भी बहुत ज़रूरी है, तो ज़्यादा सच सबर कर ना जाए, सच सबर कर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक टीचर की जो वेशभूषा होती है सादी सिंपल, उसी वेशभूषा में आप लोग जाएंगे और अच्छे से जाएंगे, अच्छे से जवाब देंगे, अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, तो ये मेन चीज़ होती है। आई कांटेक्ट अपना बनाकर रखें, ऐसा नहीं है कि आप जवाब वहाँ पर बैठे हुए टीचर्स को दे रहे हैं और देख कहीं और रहे हैं, तो जो आई कांटेक्ट है वो मेन होता है इंटरव्यू में। इंटरव्यू में आई कांटेक्ट बनाकर जाइएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये इंटरव्यू के कुछ टिप्स होते हैं छोटे छोटे, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको आगे सक्सेस दे जाती है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। ठीक है, सवाल वो कहीं और बाहर से नहीं पूछते हैं, आपके सिलेबस से ही पूछते हैं। स्केचिंग हो जाती है थोड़ी सी एक्स्ट्रा, क्योंकि प्रैक्टिकल आपका आर्ट में होता ही है, तो प्रैक्टिकल से रिलेटिव भी वो आपको कुछ पूछ लेंगे, रंगों से रिलेटिव पूछ लेते हैं, टेक्निक पूछ लेते हैं, आपसे बनवा लिया जाएगा वहाँ पर कुछ भी। तो इस तरह से आप करेंगे, सादा सिंपल आप जाएंगे वेशभूषा में अपनी। ठीक है, गर्ल्स के लिए अगर साड़ी है तो साड़ी कोशिश करें साड़ी या सूट वेयर करके जाएं। ठीक है, और जो जेंट्स हैं अपनी सादी शर्ट पैंट सिंपल वेशभूषा में जाएं, ज़्यादा बन सवर कर नहीं जाएं, उस चीज़ के भी मार्क्स वो फोकस करते हैं और वो देते भी हैं, उसी हिसाब से मार्क्स भी देते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी जो आपका लुक है देखने में इंटरव्यू में वो भी मैटर करता है। तो ये तो हुआ पीजीटी के बारे में। एक चीज़ और मैंने देखा कमेंट्स में किसी ने पूछा था, कमेंट्स आए थे उसमें किसी ने पूछा था कि मैम डीएसएसपी में जो क्वालिफिकेशन होती है उसके बारे में हमें बताइएगा। तो देखिए डीएसएसपी में आर्ट की 2 पोस्ट होती हैं, एक टीजीटी और एक पीजीटी। मैं दोनों पोस्ट के बारे में आज आपको बताऊंगी। तो पहली जो पोस्ट आती है टीजीटी, टीजीटी की जो पोस्ट होती है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है। तो देखिए यूपी में जैसा कि अभी किया गया है, प्राविधिक वालों को टीजीटी में मौका दे दिया है, आपने बीए किसी भी सब्जेक्ट से किया हो या बीएससी किया हो, नो मैटर। लेकिन यहाँ पर डीएसएसपी के लिए जो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए होती है उसके लिए आपको 12th में भी ड्राइंग चाहिए, और प्राविधिक वो लोग नहीं मांगते हैं, प्राविधिक नहीं, उनको डिज़ाइन चाहिए होता है या फाइन आर्ट्स चाहिए होता है, और प्लस पॉइंट आप लोगों के लिए है, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। तो ये यहाँ पर आप लोगों के क्वालिफाई करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं।
अब आप सोचेंगे कि मैम ने टीजीटी यूपी टीजीटी का पेपर बहुत आसान बताया, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है, देखिए मैं देखती हूँ कि कुछ लोग यहाँ पर तो सिर्फ यूपी टीजीटी में आपको सिर्फ आर्ट के पेपर की तैयारी करनी होती है, लेकिन डीएसएसबी और केबीएस एनबीएस में आपको फर्स्ट पेपर की भी तैयारी करनी पड़ जाती है। तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है कि आप आर्ट के साथ साथ और बाकी की 4 चीज़ें एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे। लेवल उसका इतना डाउन नहीं आता, आप देखेंगे लेवल उसका सेम वही आता है, 12th लेवल का उसमें पूछ लिया जाता है, तो लेवल तो डाउन नहीं आएगा, तैयारी आपको उसमें करनी पड़ती है। इसीलिए यूपी टीजीटी पीजीटी का ईजी है, और मैं बार बार यही कहती हूँ कि यूपी टीजीटी निकालना बहुत आसान है। यूपी टीजीटी और पीजीटी का जो पेपर इस बार था बहुत आसान था, इससे आसान कभी आया नहीं है, क्योंकि पाश्चात्य बहुत ही कम दिया था, क्वेश्चंस भी टीजीटी लेवल के थे। अब जो 27,000 वैकेंसीज आने वाली हैं, तो कोशिश करिएगा कि टीजीटी आप देख रहे हैं आसान है, यूपी टीजीटी निकालना कोशिश करिएगा। जो लोग फर्स्ट पेपर डीएसएसबी में और केवीएस एनबीएस में नहीं तैयार कर सकते, तो वो लोग अभी से तैयारी कर दें। देखिए वैकेंसी तो जल्दी आने वाली है और पेपर भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले वाले में कोरोना पीरियड में आपको टाइम मिल गया था, लॉकडाउन था, इसलिए एग्जाम आपका डिले हो गया इतना भी, तो इतना टाइम आपको मिल चुका था। इस वाले आपके जो पेपर है इसमें आपको इतना टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसका पेपर इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो पहले पहले करा दिया जाएगा। कोशिश करिए तैयारी अपनी अभी से शुरू रखें। और देखिए पेपर उन्हीं का क्लियर हुआ है इस बार भी जिन्होंने अपनी तैयारी शुरू से की है, पहले से करते आ रहे हैं। इस बार भी यही होगा, जिन्होंने तैयारी पहले से स्टार्ट कर दी है तो उन लोगों का क्लियर हो जाएगा। मैं तो चाहती हूँ सभी का क्लियर हो जाए, लेकिन एक चीज़ है कि तैयारी जो करे उसी का पेपर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाएगा भी वही आगे जाकर। तो बहुत अच्छी बात है आप तैयारी कर रहे हैं। जहाँ आपको जो हेल्प चाहिए मैं आपके लिए अभी वीडियोस लेकर आऊँगी। ये पीजीटी का इंटरव्यू हो जाए और नेट का हो जाए, उसके बाद हम लोग आपको फिर से इंडियन आर्ट पर आते हैं, और कुछ आपको सिलेबस से जुड़ी जानकारी भी मिलेगी, मोटिवेशनल भी मिलेगा, और बहुत कुछ आपको इस बार मिलने वाला है हमारे चैनल के माध्यम से। तो लगातार अपने हमारे चैनल पर बने रहेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे। जो भी आपकी समस्याएं हैं उसको कमेंट्स करेंगे, और आपको आगे उन समस्याओं का समाधान जरूर मिलेगा। तो चलते हैं, मिलेंगे। आपकी जो भी समस्याएं हैं उनको कमेंट्स करें और बताएं, फिर हम फिर से आपकी एक नई वीडियो में मैं लेकर आऊँगी। जो भी आपके कमेंट्स हैं उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलते हैं, धन्यवाद।